हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। आइए पिछला क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछला क्लास में आप मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन किस तरह से करता है वो देखा था कि सोडियम अपना एक आयन बना रहा था इलेक्ट्रॉन को लूज करके, क्लोरीन गेन करके क्या बना रहा था, सेल माइनस बना रहा था, सोडियम प्लस में आ रहा था, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस बन के आयनिक बॉन्ड बन रहा था, आयनिक बॉन्ड के थ्रू उसके बीच में रिएक्शन हो रहा था। ठीक है, तो अब देखिए अकरेंस ऑफ मेटल्स देखते हैं। अकरेंस ऑफ मेटल्स क्या है, मेटल्स कहाँ कहाँ पाया जाता है एक्चुअली। ठीक है, तो इसका कहाँ एग्जिस्टेंस है, तो मेजरली आप देखिएगा तो अर्थ के जो क्रस्ट है वहां पे आपको ज्यादा मेजरली मेटल्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसे सी वाटर में भी आप देखते होंगे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ से आप सोडियम एक्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं मेटल, मैग्नीशियम एक्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं मेटल, क्योंकि हम लोग मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए चैप्टर भी मेटल नॉन मेटल ही है। तो मिनरल्स क्या होता है, देखिए मिनरल्स होता क्या है। तो मिनरल्स क्या होता है ना कि एलिमेंट या कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट में मेटल नॉन मेटल मेटल जो कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड विच अकर नेचुरली, जो नेचुरली अकर करता है, हैविंग डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जैसे सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है ना, जो क्यूबिक। खैर इस समय भी आपको नहीं उतना डीपली जानना है कि कैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन बेसिकली ये जानने की आप कोशिश कीजिए कि मिनरल्स उसको बोलते हैं कि ऐसा वो चाहे एलिमेंट भी हो सकता है चाहे कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, और वो नेचुरली पाया जाएगा। ठीक है, विच अकर नेचुरली और हैविंग डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। उसको जैसे अभी कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl ही होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए कि NaCl2 कर दूंगा तो क्या ये साल्ट कहलाएगा? तो एक केमिकल कंपोजिशन भी इसका डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, जितना मैं जो NaCl है तो एक सोडियम का एक क्लोरीन का होना चाहिए, मैग्नीशियम क्लोराइड है तो दो Cl का दो मैग्नीशियम के तो MCl3 लिख दिएगा तो नहीं होगा। तो केमिकल कंपोजिशन भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, और उसका एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा। कुछ भी बन रहा है तो कुछ किसी टाइप का तो होगा, हेक्सागोनल होगा, पेंटागोनल होगा, किसी तरह का वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा। इन द अर्थ क्रस्ट में आप जनरली देखिए क्या है कि मोस्टली अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। तो इन द अर्थ क्रस्ट उसी को हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। तो बेसिकली मिनरल्स है क्या कि एलिमेंट या कंपाउंड जो नेचुरली पाया जाए, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में, जिसके पास एक डिफरेंट केमिकल पोजीशन हो, डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन हो और एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अपने आप में वो रखता है, तो उसी को मिनरल्स बोलते हैं। और क्या है कि जब मिनरल कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल, ठीक है, कोई एक मिनरल्स है जिसमें मेटल बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, मेटल का परसेंटेज उसमें बहुत हाई है, तो वैसे में क्या किया जाता है कि उस मेटल्स को उस मिनरल से निकाल लिया जाता है। सो इट कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। तो अपने प्रॉफिट के हिसाब से, अपने यूज के हिसाब से उसको उससे निकाल लेते हैं। तो जैसे ही हम उसको उससे निकाले ना, तो वैसे मिनरल्स जिसमें से हम लोग निकालते हैं उसी मिनरल्स को क्या बोलते हैं कि वो मिनरल्स ओर है। तो दिस मिनरल्स आर कॉल्ड ओर। तो पहले तो मिनरल्स हो गया कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड जो नेचुरली पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, उसको मिनरल बोलते हैं। और क्या हो गया कि जो वैसा मिनरल्स जिसमें से हम मेटल को निकाल लेंगे तो वो मिनरल्स क्या होगा, और कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे थे, निकालने की बात करते हैं मेटल को, तो किस तरह से निकालेंगे इस पे आते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स को लोग निकालते कैसे हैं, तो हम लोग आपको सीरीज बताए थे मेटल्स का, इसलिए सीरीज आपको पढ़ाए थे, मेटल का सीरीज आपको बताए थे, पोटेशियम सोडियम, इस तरह से वो अरेंज था। ठीक है, अब देखिए इसमें तो अब यहाँ पे आप आइए, अपना पॉइंट पाइए, पोटेशियम कैल्शियम सोडियम इस तरह से आपका अरेंज था ना, उसमें मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली में हाइड्रोजन से नीचे भी आपका बहुत सारे एलिमेंट था, सिल्वर था, गोल्ड था, कॉपर था, सिल्वर गोल्ड, कॉपर था, मरकरी था, सिल्वर गोल्ड, ये सब प्लेटिनियम वगैरह था। अब देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो करते हैं तो हम लोग क्या होगा, कुछ लेस रिएक्टिव होगा, कुछ आपका बहुत रिएक्टिविटी उसका हाई होगा, कुछ मॉडरेट रिएक्टिव था। हम आपको एक सीरीज बना के दिखाए थे, तो उसमें जो लेस रिएक्टिव था उस आपको नीचे में जितने थे, मरकरी वगैरह हो गया, मरकरी हो गया, प्लेटिनियम हो गया, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या था, लेस रिएक्टिव था, हाइड्रोजन से नीचे था। अब क्यों लेस रिएक्टिव था, और पीछे कला जाके आप देखिए तो आपको पता चलेगा। अब लेस रिएक्टिव था तो जो लेस रिएक्टिव होता है वो ऑफन फ्री स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, उसको कंबाइन करने की जरूरत नहीं है किसी से, हाईली रिएक्टिव है नहीं, वो फ्री स्टेट, जैसे सिल्वर है तो सिल्वर में रह सकता है वो, लेकिन और फ्री स्टेट में ऑफन पाया जाता है। लेकिन इसमें से भी सिल्वर जैसे हो गया, कॉपर जैसे हो गया, मरकरी जैसे हो गया, ये कभी कभी सल्फाइड के साथ, सल्फाइड का ओर बना लेता है, सल्फाइड के साथ भी कंबाइन हो जाता है, सल्फाइड के साथ या ऑक्साइड के साथ आपका कॉम्बिनेशन इसको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये लेस रिएक्टिव जो एक्सट्रैक्शन हम करते हैं मेटल को, पहले आपको हम एक कैटेगराइज करके एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं, उसके बाद आगे हम बताते हैं किस तरह से एक्सट्रैक्शन करते हैं। जैसे आप सोडियम था, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इससे बहुत रिएक्टिविटी इसका हाई था। ठीक है, तो ये क्या है, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। एज ए मेटल अगर हम चाहेंगे पोटेशियम को या सोडियम को ऑब्टेन करना तो नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे। ठीक है, एज ए मेटल हमको ये नहीं मिलेगा क्योंकि इसका रिएक्टिविटी बहुत हाई है। तो इसको रिएक्टिविटी हाई है तो हमको एज ए मेटल अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, चाहे वो मिनरल्स के फॉर्म में, मिनरल्स कोई और है किसी में है तो उससे एक्सट्रैक्ट करके इसको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे ये सब जो होता है ये हाईली रिएक्टिव वाला को इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम लोग निकाल लेते हैं और प्योर मेटल हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, अगर जिंक हो गया, आयरन, लेड, कॉपर,
कॉपर इसमें नहीं भी रख सकते हैं, लेड हो गया। तो ये जो होता है मॉडरेट रिएक्टिव होता है, ठीक है, ये मॉडरेट रिएक्टिव हो गया। तो मॉडरेट रिएक्टिव हो गया मतलब रिडक्शन जो होता है इसका हम लोग, अगर हमको मॉडरेट रिएक्टिव होता है, अब इससे हमको मेटल निकालना है। जैसे ओर से हम मेटल निकालेंगे, तो ओर से जब हम इसको मॉडरेट रिएक्टिव वाला जो भी मेटल होगा, और जैसे कोई और है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई अभी आगे और आएगा ना, तो आपको क्लियर पता चलेगा। कोई भी आप ले लीजिए, जिंक का साथ कुछ भी आप ले सकते हैं। तो उसमें से अगर हमको जिंक निकालना है, तो अगर जिंक कोई भी और में जिंक है, मतलब क्या है कि वो मॉडरेट रिएक्टिव है उसमें, क्योंकि जिंक के नेचर कैसा, मॉडरेट रिएक्ट करने का है नेचर। तो उसको निकालने के लिए हम लोग रिडक्शन करते हैं यूजिंग कार्बन। रिडक्शन यूजिंग कार्बन के टेक्निक के थ्रू हम लोग उसको निकालेंगे। समझ गए आप? रिडक्शन यूजिंग कार्बन के थ्रू उसको निकालेंगे। और जब उसको हम निकालेंगे तो आपका ये जो होता है मॉडरेट वाला, वो मॉडरेट आप कार्बोनेट के फॉर्म में भी हो सकता है इसका, और सल्फाइड के फॉर्म में भी हो सकता है, ऑक्साइड के फॉर्म में भी हो सकता है। तो जब कार्बोनेट के फॉर्म में होगा, जब ये कार्बोनेट के फॉर्म में होगा, तो देखिए इसको किस तरह से निकालेंगे। यहाँ ये है, रिडक्शन करेंगे यूजिंग कार्बन। अब ये कार्बोनेट के फॉर्म में होगा, कार्बोनेट और होगा अगर, तो कैल्सिनेशन के थ्रू हम लोग इसको ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। कार्बोनेट और अगर होगा, मान लीजिए कि जिंक का कोई कार्बोनेट है, ZnCO3, ठीक है, आयरन का, लेड का, किसी का भी अगर कार्बोनेट के फॉर्म में, कार्बोनेट मतलब CO3, तो उसके फॉर्म में अगर है कोई एलिमेंट अगर जुड़ा हुआ है CO3 के फॉर्म में, तो उसका क्या होगा, कैल्सिनेशन करके हम लोग निकाल लेंगे। अगर मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में, मैंने ऑक्साइड के फॉर्म में है, जैसे जिंक के साथ ऑक्साइड ZnO, तो ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो जब उस ऑक्साइड से जिंक, ZnO से हम लोग को जिंक निकालना है, तो मेटल ऑक्साइड और से जो रिडक्शन करते हैं मेटल का, उस समय मेटल का रिडक्शन होता है। और रिडक्शन करने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, उसको प्यूरिफिकेशन कर लेंगे मेटल को, तब हम उसको मेटल को पा सकते हैं। सल्फाइड हो रहा है, अगर मान लीजिए ZnS है, ठीक है, इस तरह से आप सबका ले सकते हैं। सल्फाइड और है, तो उसको हम लोग सल्फाइड और में हम लोग रोस्टिंग करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, कभी भी हम लोग को सल्फाइड और से कोई सल्फाइड और है, उसको हम लोग को अगर करना है तो रोस्टिंग के थ्रू निकालेंगे। कार्बोनेट और के लिए हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीजें, ये आपको मालूम होना चाहिए, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। जैसे अगर कुछ एग्जांपल आपको, ये देखिए सिल्वर है, ये बहुत क्या फ्री स्टेट में पाया जाता है, तो ये नेटिव स्टेट में पाया जाता है, उसी को बोलते हैं फ्री स्टेट में। लेकिन इसका भी कभी कभी आपका सल्फाइड का और मिलेगा, कार्बोनेट का और मिलेगा। तो अगर सल्फाइड का और मिलेगा तो क्या करेंगे, रोस्टिंग करके फिर मेटल निकाल के उसके बाद रिफाइनिंग कर लेंगे। रोस्टिंग करेंगे तो मेटल मिल जाएगा, फिर उसको मेटल प्यूरिफाई तो होगा नहीं, तो फिर उसको रिफाइन कर लेंगे तो प्योर मेटल मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए इनरिचमेंट ऑफ ओर क्या होता है कि ओर जो है उसका इनरिचमेंट हम देखते हैं, ठीक है। तो इनरिचमेंट मतलब क्या हो गया आपका, ओर का इनरिचमेंट मतलब ओर में क्या क्या है, बेसिकली बहुत ज्यादा हमारा क्या मिल रहा है। तो ओर बहुत सी चीज से मिलकर बना हुआ है, तो एक्चुअली उसमें गैंग भी होता है। तो गैंग क्या होता है कि ओर माइंड करते हैं फ्रॉम द अर्थ से, आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद द लार्ज अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज सच एज सॉइल सैंड। तो यही गैंग है। तो गैंग कुछ और नहीं, इंप्योरिटीज होता है। जैसे सैंड है, सॉइल है, जैसे ही माइंड करके आप निकालते हैं ओर को, तो उसमें बहुत सा आपका कंटेमिनेटेड भी रहता है। तो वो वही जो कंटेमिनेटेड है, वो जो इंप्योरिटीज है ना, वही गैंग है, ठीक है, उसी को गैंग बोलते हैं। तो अब हमको अगर एक्सट्रैक्शन करना है मेटल को, तो मेटल को एक्सट्रैक्शन करने से पहले क्या करना पड़ेगा, इस चीज को हटाना पड़ेगा। ये जो आपका इंप्योरिटीज है, गैंग है, जो इसको हटाना पड़ेगा। तो पीरियड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या करना है हमको, मस्ट बी रिमूव दिस इंप्योरिटीज। इस इंप्योरिटीज को हटाना है। इसको हटाने के बाद क्या करते हैं, देखिए जैसे एक सीना बार है, इसको हटा दिए, उसके बाद देखिए मान लीजिए एक सीना बार है। सीना बार क्या होता है, सीना बार HgS, ये एक ओर है, ठीक है। ये ओर ऑफ किसका है, ओर, क्योंकि इसमें मरकरी है जुड़ा हुआ ना, तो ये मेटल है मरकरी मेरा, तो ये मरकरी का ओर है। तो हम इसको इससे चाहेंगे मरकरी निकाल ले, ठीक है। तो अब देखिए इससे मरकरी आप निकालने की कोशिश कीजिएगा, तो AgS जो होता है एयर में रिएक्शन करेगा। एयर में रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं करेगा, तो एयर में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा। तो AgS जो होता है, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ, जैसे आपको हम वहां पे भी बताए थे कि क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जैसे सेलेक्ट, हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो एयर में रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड से हम जाके रिएक्ट करवा रहे हैं, रिएक्ट नहीं करवा रहे होते हैं। वो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, एक कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो एक शाइनिंग फिनिशिंग देता है वॉल को, ठीक है। वो 2-3 दिन में वो हैपनिंग होता है। तो उसी तरह से ये क्या है कि एयर में ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट किया, तो ये क्या बनाया, HgO बनाया, और ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो ये देखिए आप HgO बनाया और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बना। अब HgO को फिर फर्दर आप हीट कीजिएगा, तो यहाँ से आपको मरकरी निकल जाएगा। मरकरी क्या होता है, बताया था आपको, लिक्विड स्टेट में होता है, ये मेटल है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जाके बाकी आपका मेटल जितना होता है सब सॉलिड स्टेट में होता है। तो ये एक्चुअली है, ठीक है। गैलियम सीजियम भी बताए थे, वो सब छोड़िए, अब मेन मुद्दा पे आप आइए, वो आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिक्विड स्टेट में है,
तो ये लिक्विड स्टेट में आपको यहाँ से सीना बार इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो ये आप याद रखें कि सीना बार को AgS बोलते हैं, और ऑफ मरकरी है, मरकरी का और है सीना बार, ठीक है। तो इसको ऑब्टेन करने के लिए हम लोग इस तरह से हीट करके ऑब्टेन कर सकते हैं। एक है Cu2S, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर ग्लास बोल सकते हैं या चल्कोसाइड बोलते हैं। ये ओर ऑफ किसका है, कॉपर का ओर है, कॉपर इससे मेटल है आपका। तो इसी में आप जब इसको भी हीट अप कीजिएगा तो क्या बनाएगा, Cu2O बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। फिर C2O जो है वो फिर फर्दर इसको जब आप हीट कीजिएगा, फर्दर आप इसको हीट कीजिएगा तो ये कॉपर में और सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, समझ गए, कॉपर में और सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या बन रहा है, Cu2SO2 रिएक्ट कर रहा है तो क्यूप्रस ऑक्साइड बन रहा है। ये Cu2S है, क्यूप्रिक होगा, ये क्यूप्रिक होगा कब, जब CuO होगा तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है, या कॉपर ऑक्साइड बोल सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड 1,2 बोलते हैं। यहाँ पे कॉपर का कितना है, 2 है, कॉपर 2 ऑक्साइड, यहाँ कॉपर 1 ऑक्साइड हो गया, या ये इसको क्यूप्रस बोलते हैं, इसको क्यूप्रिक बोल देंगे, ठीक है। तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड है। तो एक्चुअली ये क्यूप्रस ऑक्साइड को फर्दर जब हीट कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, कॉपर किस फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड लिक्विड गैस, कॉपर सॉलिड होता है तो सॉलिड फॉर्म में कॉपर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मरकरी लिक्विड था इसलिए लिक्विड फॉर्म में मिला। तो इस तरह से आप रिएक्शन कर सकते हैं। जहाँ पे बैलेंस नहीं है आप बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, बैलेंस आपको पढ़ाए थे, आप देखिए किस तरह से बैलेंस कीजिएगा। ऑक्सीजन का यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की ओर से बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए हम 2 डालते हैं तो 2 4 हो गया हमारा, हाँ 4 हो गया। यहाँ अगर हम 2 डाल देते हैं तो सल्फर मेरा बैलेंस नहीं हो पाएगा, सल्फर का यहाँ पे 2 डालने पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ भी 2 डाल देते हैं तो 2 2 4 हो गया, और 2 ये 6 हो गया, तो यहाँ 3 डाल दीजिए तो 6 हो गया आपका। 2 सल्फर है तो यहाँ 2 डाल दीजिए, सल्फर हो गया 2, और कॉपर 2 2 4, यहाँ 2 2 4, ठीक है। इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। जो बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस कर लीजिए, कोई बहुत वो नहीं होता बैलेंस करना। जैसे यहाँ पे आप नीचे में बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली इसको जो रिएक्शन करवाया हूं मैं, हाँ तो यहाँ पे जो होगा आपका ये यूं प्लस Cu2S रहेगा, यहाँ पे आपका प्लस Cu2S। उसके बाद आप हीट कीजिएगा तो आप इस तरह से कॉपर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये दोनों को मिक्सचर में लाने के बाद हीट करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप कॉपर निकाल सकते हैं। इस तरह से इसका रिएक्शन होगा। तो आप देखें किस तरह से हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ये एक्सट्रैक्शन जो हो रहा है जब आपका मॉडरेट है, ठीक है, हम मॉडरेट बोल रहे हैं, जब आपका लो रिएक्टिविटी है, जैसे मरकरी आपका लो रिएक्टिविटी है, कॉपर आपका बहुत लो है। आपको रिएक्टिविटी से जो बताए थे, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब प्लेटिनियम वगैरह। तो बताया कि कुछ है जो सल्फाइड के साथ ऑक्साइड के साथ रहता है तो एग्जिस्ट करता है, तो उसका हम आपको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो आपको बताया। जैसे सल्फाइड होता है, ये रोस्टिंग, ये प्रोसेस जो होता है कहलाता है रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग के थ्रू मेटल निकाल लिया, इसमें अगर इम्प्योरिटीज है तो क्या होगा, इसको हम लोग रिफाइन कर लेंगे तो प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका अभी आगे और बताते हैं आपको मॉडरेट का कैसे होगा। हाँ, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, मॉडरेट के बाद हाईली रिएक्टिव आएगा, उसके बाद बताते हैं आगे अभी आपको।